वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। ठीक है, इसके अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सारे के लिए और आईटीआई वाले के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग यहाँ पे डेट देख रहे होंगे कि 14 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक। ये एक्चुअली में ये जो वैकेंसी है ये 14 मार्च को रिलीज हुई थी, 14 मार्च को आई थी, लेकिन इसको जो आप लोग फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियली नोटिस आया है और मैं उसका नोटिस का लिंक और वीडियो में अप्लाई करने का लिंक भी सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सारा चीज़ जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी वैकेंसी और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे है साइंटिस्ट इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी और यहाँ पे इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम से कम 65% रहना चाहिए। उसके आप लोग बी बीटेक एमटेक सारा वाले आप लोग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वैकेंसी जो निकल के आ रही है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है साइंटिस्ट फिजिक्स के लिए आ रही है। फिजिक्स साइंटिस्ट इंजीनियर एससी फिजिक्स के लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे एक पोस्ट है और यहाँ पे भी आप लोगों को 65% कम से कम अंक होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को वही बी बीटेक एमटेक बीएससी, इसमें बीएससी डिग्री मांगा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आप लोगों को साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए आप लोगों को कम से कम 60% अंक होना चाहिए और इसमें बीई बीटेक मांगा है। कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को बीई बीटेक चाहिए और एमई एमटेक भी है तो भर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर के लिए एक है और इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है उस, और इसमें भी 60% चाहिए। मैं आईटीआई वाले के लिए खास तौर से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर है साइंटिस्ट किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, इसमें 60% आप लोग को औसत चाहिए और बी बीटेक एमटेक में आप लोग कितना चाहिए, तो 65% औसत मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद ये आप लोग के मैकेनिकल के, मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है। आप लोग को 10th में कम से कम 60% होना चाहिए और बी बीटेक आप जो किए उसमें आप लोग को कम से कम 65% मार्क्स ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसमें भी आप लोग को 10th में 60% चाहिए और आप लोगों का बी बीटेक में आप लोग कितना चाहिए, 65% चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट है और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया। समूह बी ये डिप्लोमा वाले के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा वाले के लिए कितना पोस्ट है, तो टोटल 3 पोस्ट है और इसमें आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना आप लोगों की ज़रूरी है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है और इसमें आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद सिविल के लिए एक पोस्ट है और ये पोस्ट ओबीसी के, यहाँ पे कास्ट वाइज पोस्ट बांटा गया है, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो आप लोग को फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी एक पोस्ट है और आप लोग को फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे आपसे चालू होता है टेक्नीशियन के नाम से, जितना आता है वो सारा आईटीआई वाले के लिए। तो आप लोग को क्या चाहिए, टेक्नीशियन बिग फिटर के लिए 6 पोस्ट निकाला गया और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटा गया। उसके बाद फिटर ट्रेड से आप लोग का 10th एसएससी मतलब होता है 10th होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी या एनएसी, मतलब आपके पास आईटीआई के बाद 10th के बाद आईटीआई है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, एनटीसी है फिर अप्लाई कर सकते हैं और एनएसी है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो निकल के आ रही है मशीनिस्ट के लिए है। मशीनिस्ट में कितना है, तो टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास 10वीं के बाद मशीनिस्ट ट्रेड से एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी जो आपके पास है, एनटीसी हो, एनएससी हो या आईटीआई हो, आप मशीनिस्ट ट्रेड 10th के बाद किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 है और 3 बकाया, पीछे वाला बैकलॉग वाला वैकेंसी 3 है, तो कुल मिला के यहाँ पे 10 वैकेंसी हो गया। आप लोग क्या होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, उसके बाद आईटीआई होना चाहिए या एनटीसी होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए। किस में, तो आप लोगों को होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हो है फिर भी चलेगा, और रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में है फिर भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आके निकल के आ रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में आईटी बोलते हैं। तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। आप लोग को 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए, एनटीसी होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिर भी आप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट में फिर भी आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मशीन में है फिर भी आप कर सकते हैं। आईसीटीएसएम में आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला ट्रेड कौन सा है, तो अगला ट्रेड आप लोगों के लिए प्लम्बर है। प्लम्बर ट्रेड के लिए कितना वैकेंसी है, तो 1 है। अब इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है, 10th के बाद आईटीआई या एनएससी या एनटीसी होना चाहिए। नेक्स्ट है कारपेंटर के लिए, इसमें 1 है, ओबीसी के लिए है ये। 10th के बाद आप लोगों को आईटीआई होना चाहिए,
या NTC या NAC होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद किसके लिए, तो इलेक्ट्रीशियन में कितना है, तो एक है। ये पिछला वाला वैकेंसी जो खाली रह जाता है उसको इस बार ये भर लेंगे, तो उसके लिए एक है और इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ड्राफ्टमैन बी मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे 3 पोस्ट है और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, केमिकल, केमिकल में भी आप लोगों का सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया और एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अपने लोग का बताया गया किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे सारा आपको पोस्ट कोड याद होना चाहिए, जिसका 1 से 8 तक पोस्ट कोड है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट कोड 9 से 12 और यहाँ पे पोस्ट कोड 13 से 21 है, ठीक है। यहाँ पे दिव्यांग के लिए वैकेंसी को रखा गया। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो यहाँ पे पोस्ट कोड 1 का सैलरी है 67,700 से लेके 67,700 रुपया से लेके 2,08,700 रुपया सैलरी दिया जाएगा ये। और उसके बाद पोस्ट कोड 2 से 8 तक 56,100 से लेके 1,77,000 तक, और 9 से 12 तक 44,000 से 900 से लेकर 1,42,000 तक। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 13 से 21 तक, ये ITI वाले के लिए, ITI वाले के लिए कितना दे रहा है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपया ITI वाले के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को पोस्ट कोड याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज के बारे में बात किया गया, जिसका पोस्ट कोड 2 से 8 है उसको वो लोग 18 से 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और जिसका 9 से 21 पोस्ट कोड है वो भी 18 से 35 वर्ष तक भर सकते हैं। जिसका पोस्ट कोड 1 है उसके लिए दिया गया है। उसके बाद 2 से 8 तक वाला का एज रिलैक्सेशन जितना है सब में आप लोग को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और ये 9 से 21 तक है, ठीक है, ये पोस्ट कोड है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले तो आप लोग का चयन प्रक्रिया की बात की गई है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद आप लोग को सिलेबस सारा चीज़ दिया गया, पूरा डिटेल वाइज सिलेबस दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप लोग को बताया गया कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, मैं वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये कब जारी किया गया है, तो 25 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो आप लोग इसका लास्ट फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो 15 अक्टूबर को लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। मैं इसका अप्लाई करने का लिंक और सारा चीज़ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें। ये बहुत बड़ी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, भारत सरकार की है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।